50 रुपये बोरिया जोड़ लीजिए, छोटका बोरिया से 200-250 कमाता है। हम लोग के 3 दिन गया, तीनों दिन रगेत के भगा दिया पानी में, वहाँ का छाड़ में पत्थर में कुदक के हम लोग गिरे। पढ़ने नहीं जाते हैं आप? पढ़ने नहीं जाते सर, गरीब का लड़का है, कहाँ से नहीं कमाएंगे, एगो घर में कमाने वाला है। पुलिस लोग मार के भगा देता है तो लोग घर वाला लेता है। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम काली बस्ती में हैं जहां राहुल गांधी आए थे। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं, उनका घर कैसा है, और मतलब झोपड़ियाँ बनी हुई है छोटे छोटे दरवाज़ों वाली, और उसी में लोग रहते हैं और बस किसी तरह जी रहे हैं। न यहाँ रोजगार है, ना पानी है, और बस राशन में चावल मिल जाता है माड़ भात खाने को। यहाँ पर बहुत लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। आइए ज़रा हम दिखाते हैं आपको कि ये कोयला जल रहा है। देखिए, ये कोयले का धुआं घर में घुस रहा है, कोयला उसके पीछे रखा हुआ है और ये कोयला जला करके तैयार किया जाता है। हाँ, आप बता रहे थे कि इसको इसी बेच के खाता है। जरा दिखाइए इनको। कोई काम नहीं है, इसी जो भट्टी लगा हुआ कोयला के, इसी बेच के खाएगा। धनबाद ले जाएगा और धनबाद में बेच के आएगा तो उन्हें से राशन लेके आएगा, तब खाएगा बाल बच्चा। कितने रुपए का बिकता है ये? बहुत कितना होगा, 50 रुपये बोरिया जोड़ लीजिए, छोटका बोरिया से 200 रुपया कमाता है। अपना उसे साग सब्जी चावल लेके अपना आता है तो अपन बाल बच्चा प्रतिपाल करता है। क्या रुपया बिकता है, क्या रुपये किलो? किलो तो 8-9 रुपये किलो बिकता है। जोड़ लीजिए ना, वो बोरीबा बिकता है 50 रुपया। एक बोरी 50 रुपये? हाँ। और दिन में कितनी बोरी निकाल लेते हैं? दिन भर में कितना निकालेगा, चुन चन के निकालेगा 4 बोरी तो 3 बोरी, बस यही है। CSF निकालने देता है नहीं ना, CISF नहीं निकालने देता, CSF निकालने नहीं देता। वही नुका चोरा के मैंने करके दौड़ा उड़ा के वही निकालता है। ये जो है माता जी हैं यहाँ पर, ये कह रही हैं कि CISF जो है आपको भगा देता है तो एक बोरी भी नहीं निकल पाता। एक बोरी नहीं निकाल पाता, कुछ नहीं रगत देता है पूरा। कल तो पूरा रगदा मेरा, उन लोग के इतना रगदा निकालते एक आध दिन, एक दिन ना निकालता है, 2 दिन निकालता है, उसके बाद नहीं निकालता है। उसके बाद 2 बोरा देता है, 1 बोरा देता है, कोई दिन वो 1 बोरा नहीं देता है। हम लोग के 3 दिन गया, तीनों दिन रगेत के भगा दिया पानी में, वहाँ का छाड़ में पत्थर में कुदक के हम लोग गिरे पछड़े। लेडीज पर हाथ उठा देता है, हाथ उठा देता है लेडीज पर उठा देता है, डंटा उंटा से बहुत मारपीट करता है। देखिए, भागने उन चक्कर में हाथ का नाखून उखून कबड़ गया, गिर गए बाइक से। पढ़ने नहीं जाते हैं आप? पढ़ने नहीं जाते सर, गरीब का लड़का है, कहाँ से नहीं कमाएंगे, एगो घर में कमाने वाला है। कितने लोग हैं घर में? 4 जन है सर। 4 जन? हाँ। मम्मी पापा आप? मम्मी 2 भाई है, 2 बहन है, पापा मम्मी 6 जन। 6 जन है। और आप लोगों का घर कैसे चलता है? कैसे चलता है सर, थोड़ा बहुत निकालते हैं, 100-200 रुपया, कभी कोई भी नहीं आता है सर। इसके कारण ऐसे बेरोजगार पड़े रहते हैं। चला जाता है कभी लोन लेके। हाँ, लोन पे लेके खाना वाना खाते हैं। 100-200 रुपया जमा करते हैं सर, उसी से फिर लोन भरते हैं, उसी हफ्ता में होता है, उसी लोन का पैसा खाते हैं, फिर लेना पड़ता है, उसी से खाना वाना खाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? लोन लेकर के ही काम हमने यहाँ करने देता, पुलिस लोग मार के भगा देता है तो लोग घर वाला लेता है, उसी से खाना पीते हम लोग सब, फिर चुकाते उसको धीरे धीरे। आप लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं मिलता है लोगों को, तो लोग लोन लेते हैं और लोन लेकर के जो है अपना घर का खर्चा चलाते हैं, और फिर उस लोन को चुकता करने के लिए मजदूरी करते हैं, और फिर वो लोन भरते रहते हैं। तो ये जो कोयले में जिंदगी है ना, ये लोन में भी जो है अटकी पड़ी हुई है, फंसी हुई है, और इससे निकलने का कोई चारा नहीं है। हम जो है वही आपको दिखाने वाले थे कि यहाँ पर जो घर है वो ज़रा देख लीजिए आप लोग, यहाँ लोग कैसे रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक लोटा रखा हुआ है, एक थाली रखी हुई है जो टूट गई है, जो है टेढ़ी हो गई है। यहाँ पर एक बड़ा सा तसला रखा हुआ है, और ये घर है। घर जरा दिखाइएगा, इस घर में कुछ नहीं है, कोयला एक चूल्हे पर जल रहा है, और अगर आप देखें तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 1-2 कपड़े पड़े हुए हैं, ठंडा के मौसम में, और ये कोयला जो है चूल्हे पर जल रहा है। और उसके बाद एक जो है छोटा सा कमरा क्या है ये, इसको जो है मुर्गी का अगर दड़बा कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें जो है जाने के लिए भी इतना झुकना पड़ता है, उसमें ये 2 चौकी के अलावा कुछ नहीं है। मतलब लाइट कम है, आप अगर देखना चाहें तो आपको दिखेगा, क्योंकि देखने के लिए भी एक नज़र चाहिए होती है। गरीबी शायद अमीरों को नहीं दिखती है, और ऐसी में लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? मतलब
ये भी जो है बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हमारे पास जो है बहुत सवाल थे कि हम चल के देखें कि इसमें क्या है। देखिए पूरा जो प्लास्टिक है कोयले से ढका पड़ा हुआ है, प्लास्टिक के घर है और छप्पर के नाम पर यही प्लास्टिक पड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ टीवी पहुँच गया है, जनता जो है टीवी में उलझी रहे और उसके सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबी हर तरफ है, धुआं हमारी सांसों में भी जा रहा है और किसी तरह हम जो है मैनेज करके आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी यहीं पर आए थे और ये पूरी बस्ती है, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। किसी के पास राशन कार्ड है, किसी के पास नहीं है, किसी को राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड जैसी चीज़ें यहाँ कोई मतलब नहीं रखती। लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जाए तो न जाने कितनी बीमारियाँ निकलेंगी। यहाँ पर जो एक पूर्व विधायक थे उन्होंने पानी की पाइपें बिछाई थी, लेकिन जब यहाँ पर मौजूदा विधायक जी थे तो उन्होंने वो पाइपें बंद करा दी, यहाँ के लोगों का कहना है। इसके अलावा पानी लेने के लिए उनको मटकुरिया जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। जैसे लोग कोयला ढो के ले जाते हैं वैसे ही उनको पानी ढो करके लाना पड़ता है। 1 लाख से ज़्यादा लोग इस बस्ती में रहते हैं। यहाँ जनता मजदूर संघ के एक कटीमन राम जी मिले थे, उन्होंने हमें ये जानकारियाँ दी, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और चारों तरफ धुआं है, पीछे खदान है। एक सरकारी कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है, वो कोयला निकालती है और पत्थर हटाती है, कोयला निकलता है, उसमें से लोग कोयला बिन बिन के इकट्ठा करते हैं, बोरियों में भरते हैं, ले आते हैं, कोयला तैयार करते हैं और फिर उसे धनबाद ले जाकर बेचते हैं। लेकिन इसके क्रम में उनको पुलिस को भी पैसा देना पड़ता है। कमाई होती है 200 रुपये और उसमें से भी पुलिस को पैसा देना पड़ता है। तो ये इस देश का हाल है। हम भले ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु बन जाएं, लेकिन जब तक ऐसे लोग हैं, कितने भी ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे लिए शर्म का विषय होना चाहिए। राहुल गांधी यहीं पर आए थे, यहाँ के लोगों से मिले थे और उनसे वादा किया कि हमको मौका दीजिए, हमको चांस दीजिए, हम पर भरोसा करिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्योंकि ये बस्ती भी जो है एक तरीके से कंपनी ने इसको अवैध घोषित कर रखा है, नोटिस देती रहती है, कभी भी इन्हें हटा दिया जाएगा। ये लोग लड़ते रहते हैं यहाँ रहने के लिए कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, नहीं तो हमें कहीं ऐसी जगह बसाया जाए जहाँ हम चैन से रह सकें। तो ये सारे सवाल हैं, बहुत सारा दर्द है यहाँ, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर जो है एक उम्मीद है कि राहुल गांधी आए हैं तो कुछ होगा। काली बस्ती से मैं नंदलाल शर्मा, एन एक्सप्लेनर के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमारा सहयोग करिए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।